हेलो गाइज, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सवाल क्या है? 500 से 800 के बीच कुल संख्या कितनी है जो 2, 3 तथा 6 से विभाज्य है? तो इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी यह पूछ रहा है कि 2 और 3 और 6 से विभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोगों को 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया 6। अब 6 एक ऐसी संख्या है जिससे जो भी संख्या अगर 6 से डिविजिबल होगा वह संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से ही विभाज्य होगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हम लोग कि 800 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए 800 में भाग लगाना पड़ेगा 6 से। तो 6 से जब भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एकम 6, 6 यानी एक बार में लग गया 6। उसके बाद 8 में से 6 गया तो 2। उसके बाद ऊपर से एक जीरो यहाँ पे उतरेगा। तो जब एक जीरो ऊपर से उतरेगा तो यहाँ हो जाएगा 20। 3 बार में लगेगा 6 त्रिके 18। फिर ऊपर से 2 आएगा, एक जीरो और ऊपर से उतरेगा तो हो जाएगा 20। फिर लगेगा 6 त्रिके 18। तो यहाँ पे क्या हो गया 133 और शेष आ गया 2। लेकिन यहाँ आया हम लोगों को भागफल क्या 133, यानी 1 से लेके 800 तक 133 टोटल संख्या है जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो 133 संख्या आया जो कि 800 तक आ गया, यानी 1 से लेकर 800 तक। लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है सवाल में कि 500 से 800 के बीच। तो इसके लिए 1 से 500 के बीच जितनी भी संख्या 6 से डिविजिबल है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं अब कि 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। तो इसलिए हम लोग 500 में भाग लगाते हैं अब 6 से। 6 से जब भाग लगाएं तो 1 से 500 तक 83 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से, 3 से और 6 से विभाज्य है। लेकिन हम लोगों को सवाल में पूछ रहा था कि 500 से 800 के बीच। तो क्या हम लोग 133 में से 83 घटा देते हैं, चूँकि 500 तक कितना संख्या विभाज्य है? तो 500 तक विभाज्य है 83 संख्या। तो हम लोग 133 में से माइनस कर देते हैं 83 को, जो कि होगा कितना? यह हो जाएगा 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 50 दिया हुआ है। इसका जो और नेक्स्ट रूल है उससे भी आप बना सकते हैं, तो उससे भी देख लेते हैं हम लोग कि उससे किस प्रकार बनेगा। दोस्तों, हम लोग समानांतर श्रेणी में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें से टोटल पदों की संख्या निकालने के लिए बताया जाता है। तो टोटल पदों की संख्या किस प्रकार निकालता है? वह निकालता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा सार्व अंतर, जिसे हम लोग डी बोलते हैं, उसमें +1 करना होता है। इससे टोटल पदों की संख्या निकल जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पद की संख्या निकाल देंगे कि कितना ऐसा पद है जो कि 500 से और 800 के बीच होगा और वह पूरी 2 से, 3 से और 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अंतिम पद निकालना होगा सबसे पहले कि 800 के पास कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 6 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हमने 6 से भाग दिया 8 को तो शेषफल आ गया 2। इसका मतलब 800 में 2 ये जो है ये फालतू संख्या है। अगर इसे हम 800 में से घटा दें तो एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा जो कि पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 800 में से अगर 2 घटा दें तो हम लोगों को प्राप्त होगा क्या? 798, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं 798। उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट नंबर निकालना होगा, यानी 500 के पास 500 से ऊपर में कौन सा ऐसी संख्या है जो 6 से पूरी विभाज्य हो। तो 500 के पास कौन सा ऐसा संख्या है? जब 500 को हम लोग डिवाइड किए 6 से तो यहाँ भी शेषफल आया 2। इसका मतलब पहला संख्या है, अगर 500 में से हम 2 घटा दें तो 498। 498 एक ऐसा संख्या है जो 6 से विभाज्य होगा। लेकिन हम लोगों को सवाल में बोल रहा है कि 500 से 800 के बीच, तो 500 से प्लस वाली संख्या। तो पहला संख्या अगर 498 विभाज्य होगा तो उससे आगे वाला संख्या होगा 498 में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, जो कि होगा 504। तो 500 के बाद पहला संख्या 504 आएगा जो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 504। यहाँ पे हम लोग लिख दिए 504। उसके बाद यहाँ पे डी यानी सार्व अंतर क्या आएगा? तो सार्व अंतर आएगा 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नीचे 6। उसके बाद +1। जब 798 में से 504 गया तो 294 बटा 6 +1। इसे सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50।
तो इस तरफ से भी आप निकल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है, तो इसीलिए ये सबसे शॉर्ट तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी।